वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज अपनी बात करने वाले हैं IBPS PO 2020 के लिए जो 50 डेज स्ट्रेटेजी प्लान है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप किस तरह से क्रैक कर सकते हो, डे वाइज प्लान क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, पूरा डिस्कशन होगा IBPS PO के बारे में। 0 to हीरो स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताई जाएगी। तो यार वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टडी PDF फ्री में मिलते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जो है वो दबा लीजिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप अगर सीरियस हो और डेफिनेटली यार चाहते हो कि एग्जाम हमारा क्रैक हो जाए, इस साल में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो यार किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है तो आपको यार यहाँ पे वीडियो कोर्स, लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 2249 में। और यहाँ पे 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करोगे। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग सभी की क्लासेस मिलेगी और एकदम आपको इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड की गई क्लासेस है। तो यार बेहतरीन वीडियो कोर्स है। अगर आप वीडियो कोर्स पूरा लेना चाहते हो, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि यार हमें मॉक टेस्ट लेनी है, तो मॉक टेस्ट के लिए भी यहाँ पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे 555 की सीरीज में 15% का डिस्काउंट बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने में। दोनों के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं IBPS गाइडली से आप परचेज कर सकते हो जाके। इसी के साथ आप चाहते हो कि यार हमारे मेंस में अच्छे मार्क्स आएँ, तो यार जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है वो होता है GA, जनरल अवेयरनेस। 90% तक लास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन यहाँ से कवर हुए हैं अफेयर क्लाउड स्टोर से। 2020 का जो सब्सक्रिप्शन है जनवरी से दिसंबर तक का ले सकते हो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करने पे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखते हैं अपने एग्जाम डेट्स के बारे में कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। देखिए अभी तक IBPS के अकॉर्डिंग जो एग्जाम डेट है वो 3, 10, 4, 10 और 11/10, यानी 3 और 10 और 11 अक्टूबर 3 दिन शेड्यूल किया IBPS ने। जो एग्जाम का IBPS का कैलेंडर आता है वो जनवरी में आता है, उसी को इन्होंने आगे कंटिन्यू रखा है। और मेंस एग्जाम की जो डेट है वो 28 नवंबर है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर 3 अक्टूबर को आपका एग्जाम होता है, डेफिनेटली आपके पास सितंबर का मंथ है और इस मंथ के जो है वो 24 दिन आपके पास है। 24 दिन ये है और सितंबर के 30 डेज आपके पास है और 2 डेज आगे के। तो सिर्फ इतना ही टाइम है, मान के चलो ये 50 दिन ही आपके पास है। और इन्हीं 50 दिनों के अंदर आपको प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना है और उसके बाद मेंस के लिए भी जाना है। तो यार 50 दिन बहुत कम समय है। अगर मेंस की बात की जाए तो 50 के साथ यहाँ पे आपको दिन मिल जाते हैं 65 अबव दिन मिल जाएंगे मेंस के लिए, IBPS PO के लिए। तो इसके अंदर आपका IBPS RRB भी आ जाएगा, IBPS RRB PO क्लरिकल दोनों एग्जाम हो जाएंगे। SB क्लरिकल मेंस भी आने वाला है। IBPS PO के साथ साथ IBPS क्लरिकल जो आपका दिसंबर में होगा और SB PO का नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। तो ये सारे एग्जाम आपके ऑन शेड्यूल होने वाले हैं अभी। तो ये जो अपने बात करने वाले हैं IBPS PO के बारे में, तो इसका जो अभी अगर बात की जाए तो 50 डेज आपके पास बचे हुए हैं। इन 50 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करोगे आगे अपने डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता ही होगा, एक बार आप चेक कर लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट का इंग्लिश के अंदर सेपरेट टाइम मिलेगा आपको। अगर क्वांट एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 35 और 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी की बात की जाए 35 और 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट का सेपरेट टाइम, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी होगी, यानी इंग्लिश भी आपको पास करनी है, क्वांट भी पास करनी है, रीजनिंग भी पास करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्रॉस करनी होगी। मेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के आते हैं और 60 मिनट आपको सेपरेट टाइम मिलेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये ओवरऑल कट ऑफ के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे और 40 मिनट टाइम मिलेगा वहाँ पे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35, 60 और 45 मिनट्स, यानी टोटल 3 घंटे का टाइम, 155 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। उसके बाद आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर राइटिंग एंड ऐसे होगा, उसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 होंगे। और यहाँ पे जो आपका रहने वाला मीडियम इंग्लिश रहेगा और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है वो एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद बात की जाए अगर IBPS PO प्रीलिम सिलेबस की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो आपके टॉपिक्स रहने वाले, सेम वही टॉपिक है जो बैंक एग्जाम के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंस्ट्रुएशन, DI, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो क्वांट एप्टीट्यूड का फुल सिलेबस होता है वो आपको देखने को मिला है। रीजनिंग के अंदर वही चीज़ें हैं आपकी, पजल, सिटिंग, रेंडमेंट, लॉग, वर्ड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग। और इंग्लिश के अंदर आपकी सबसे बड़ी चीज़ है रीडिंग कंपेरिजन, क्लोज पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी सबसे ज़्यादा इंग्लिश के अंदर अगर बात की जाए तो RC इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप कट ऑफ जो वो जाती है इसकी 10 नंबर के राउंड कट ऑफ जाती है इंग्लिश की, तो आप आराम से क्रॉस कर जाओगे। आगे अपने बात करेंगे इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में भी और किस तरह से
और प्लान बनाना है। ये मेंस का सिलेबस है। यहाँ पे मेंस के अंदर देखिए आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस यहाँ पे है। जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक, तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी देखने को मिलती है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हाई लेवल की रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर के लास्ट ईयर से क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं 2 या 3 सालों में, पर हो सकता है कंप्यूटर कहीं पूछा भी जा सकता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो मेंस का जो पूरा का पूरा खेल है वो रीडिंग पे है। रीडिंग आप लोगों की कितनी है, आप लोगों की सेंस कितनी है, उसी पर पूरा खेल रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो DI जो है ना, डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, उसी का पूरा रोल लेने वाला है मेंस एग्जाम के अंदर। कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ है ये कि मैक्सिमम स्कोर अगर इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो थी आपकी जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए 10.50, 30 में से 10.50। यार सबसे बड़ा जो रोल अदा करेगा वो इंग्लिश करेगा यहाँ पे। ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है क्योंकि वैकेंसीज जो कम है, वैकेंसीज अगर कम दिखाई दे रही थी ये जो कट ऑफ बढ़ सकती है आप लोगों के लिए। और SC ST PW OBC के लिए 6.50 नंबर थी। सेक्शनल कट ऑफ है ये। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 8.75 यहाँ पे आप इजीली स्कोर कर जाओगे। और रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात की जाए तो 10.25 यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ थी। इसके बाद अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए प्रीलिम्स की, तो लास्ट ईयर की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी 2019 की वो थी 59.75, OBC की 59.75 सेम कट ऑफ थी, SC की 53.50, ST की 46.25, ये आपकी कट ऑफ थी प्रीलिम्स की। इसके बाद बात करते हैं मेंस की कट ऑफ की, तो जो जनरल कैटेगरी की थी वो 225 में से जो कट ऑफ थी 71.25 कट ऑफ थी। EWS की 65.88, OBC की 70.25 कट ऑफ थी। इसके बाद बात करते हैं अपने फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं एक बार। तो जो फाइनल कट ऑफ आप लोगों के लिए, इससे पहले अपने सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की जो सेक्शनल कट ऑफ थी मेंस की 60 में से 7.75 मार्क्स EWS और जनरल कैटेगरी के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज 14.25 सबसे हाई कट ऑफ जाती है इंग्लिश की। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि डाटा एनालिसिस इंटरनेट से 5.25, जनरल अवेयरनेस की 10 नंबर और जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है उसकी 10 नंबर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इन सभी के अंदर स्कोर करके आ सकते हो, रीजनिंग के अंदर, क्वांट एप्टीट्यूड के अंदर, जनरल इकोनॉमी के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप स्कोर कर लोगे। अगर आपने इस इंग्लिश लैंग्वेज की जो 14.25 कट ऑफ को क्रॉस नहीं किया तो आपका एग्जाम जो है वो फेल हो जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ को पास करना जरूरी है। इसलिए सबसे ज़्यादा जोर इंग्लिश पे दिया जा रहा है कि इंग्लिश को जितना ज़्यादा उसके उतने साइंस पे बनाओ, रीडिंग पे बनाओ। मेंस में अगर 14 या 15 नंबर के राउंड नहीं आए तो इसकी सेक्शनल कट ऑफ आपकी फेल हो सकती है। अगर सेक्शनल कट ऑफ फेल हो जाएगी तो उसका मतलब है कि आपका एग्जाम फेल हो जाएगा। अब वैकेंसी की थोड़ी सी बात करते हैं। अब जो एक गुड न्यूज़ आई थी कि वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ी थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वैकेंसीज इंक्रीज की थी, दोबारा से IBPS का नोटिफिकेशन देखने को मिला अपने को अपडेट, और वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हुई। तो कुल मिला के जो नई वैकेंसी बन गई वो 1417 बन गई, पहले 1100 वैकेंसी थी। तो यार वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, बैंक जो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे बैंक अभी अपने पास अभी देखे जाए तो 4 बैंक अभी भी अपने पास नोट रिपोर्टेड है, तो ये 4 बैंक और रिपोर्टेड करते हैं। तो यार डेफिनेटली अपने लोगों को 250 वैकेंसी कर एक बैंक दे रहा है, तो भी अपने पास 1000 वैकेंसी तो और आ ही जाएगी यार। तो डरने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन कीजिए, वैकेंसी जरूर बढ़ जाएगी। अब देखिए प्लान की बात कर देंगे, आपका प्लान क्या होना चाहिए स्टडी करने के लिए। देखो अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो देखिए यार इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर प्रीलिम्स की बात की जाए, मेंस की बात की जाए, कम से कम 14-15 नंबर लेके आने होंगे, तभी जाके सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई होगी। इसके लिए करना क्या होगा, रीडिंग डेली बेस पे 2 या 3 RC आपको पढ़नी है। कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हो, उस न्यूज़पेपर से आप जो आर्टिकल्स आते हैं उन आर्टिकल्स को पढ़िए यार, जो एडिटोरियल्स आते हैं उनको पढ़िए, और एडिटोरियल्स का जो भी वोकेब्स उनके अंदर आते हैं उनको रीड डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए यार एडिटोरियल अपने को क्या चीज़ें बोल रहा है, एडिटोरियल से जो चीज़ें निकल रही है वो क्या चीज़ें हैं। और जितनी ज़्यादा अपनी सेंस बढ़ा पाओगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग बढ़ा पाओगे, सबसे ज़्यादा जरूरी है रीडिंग अपनी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हम स्कोर करके आ जाएंगे। अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो अगर आपके पास रीडिंग नहीं है और एवरेज रीडिंग है तो भी आप प्रीलिम्स के अंदर स्कोर कर सकते हो। अगर मेंस की बात करूं तो यार वहाँ पे तो रीडिंग ही आपकी चाहिए कि वहाँ पे जो अपने रूल्स वगैरह होते हैं इंग्लिश के वो बहुत कम यूज़ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे पूरा का पूरा होता है, यानी सेंस पे पूरी की पूरी चीज़ें चलती होती है वहाँ पे। तो यार डेफिनेटली आप लोगों को इंग्लिश तो देखो करना ही पड़ेगा। अगर सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे क्रॉस करनी है तो इंग्लिश के लिए सिर्फ RC ही एक ऐसा है। RC के साथ साथ आप क्या करना है, दूसरा काम की डेली बेस में इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं उनको आप अटेम्प्ट करो। डेली जो है सेक्शनल टेस्ट, मान लीजिए अगर आप 50 दिन करोगे तो 50 सेक्शनल टेस्ट आप डेली 30-30 वाले क्वेश्चन के जो होंगे वो आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो उससे यार बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो पढ़ने की हैबिट है वो बन जाएगी और एक आपको समझ में आने लगेगा कि यार कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए होगी।
क्वांट एप्टीट्यूड की अगर बात करूं मैं डेली प्लान की, तो देखिए 35 में से कम अपने को 25 या 30 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा अगर एग्जाम अपने को क्वालिफाई करना है। देखिए रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के अंदर बहुत सारे लोग 35 लेके आ जाएंगे, पर यार अपने को रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई ऐसी पजल आ जाए जो या ऐसा कोई 5 नंबर का पैटर्न आ जाए जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम लिमिट 20 मिनट है और 20 मिनट में अगर वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई, और अपने ने ये बोला था कि यार मैं क्वांट के अंदर तो 15 लेके आऊँगा, रीजनिंग के अंदर 35 लेके आऊँगा, मेरे नंबर जो 50 बन जाएंगे, पर वहाँ पे बाय द मिस्टेक कोई भी अपने सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ 5 नंबरों का, और रीजनिंग के अंदर अपने मार्क्स रह गए 30, और क्वांट के अंदर अपनों ने पहले से बोला था कि यार हम तो 15 ही लेके आएंगे, तो यार वहाँ पे 45 मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ तो आपकी पास हो जाएगी, पर ओवरऑल कट ऑफ के अंदर आप पास नहीं होने वाले 45 नंबर से, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी है 59, 60 नंबर लास्ट ईयर की कट ऑफ है, तो उससे ज़्यादा ही कट ऑफ आपकी जाएगी, कम रहने की कोई चांस नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को कम से कम 20 से 25 मिनिमम जो नंबर है वो 25 क्वांट के अंदर ये स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अब मिनिमम 25 नंबर लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप लोगों को पता है कि अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आपने देखने को मिलेंगे, तो डेली आप लोगों को क्या करना है, डेली सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के कम से कम 50 क्वेश्चन, डेली 50 क्वेश्चन कम से कम। इसके बाद बात की जाए नंबर सीरीज की, 5 नंबर की नंबर सीरीज आएगी, मिसिंग प्लस रॉन्ग दोनों किसी भी शिफ्ट में किसी भी नंबर सीरीज का आना संभव है, तो इसलिए दोनों नंबर सीरीज अपने प्रैक्टिस करेंगे, मिसिंग प्लस रॉन्ग नंबर सीरीज, डेली 20 रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज दोनों को मिला के डेली 20 नंबर सीरीज अपने को प्रैक्टिस करनी है, 50 सिंप्लीफिकेशन 20 नंबर सीरीज अपने को। इसके बाद बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, डिपेंड रहेगा आपकी शिफ्ट पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप 10 से 15 क्वेश्चन डेली लगाइए, जहां से आपके जो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद बात आती है डीआई की, तो सबसे बड़ा पोर्शन रहता है यहाँ पे डीआई का रहता है। डीआई आपके यहाँ पे 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, यानी कम से कम 15 नंबर के डीआई तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रीलिम्स लेवल के जितने भी डीआई, तो डेली आप 2 से 3 डीआई सोल्व करो यार, 2 से 3 डीआई अगर प्रीलिम्स लेवल के सोल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर, वो आता है आपका अर्थमेटिक का सेक्शन। अर्थमेटिक की अगर बात की जाए तो यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। अगर इन 10 से 15 क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट करना चाहते हो, इनमें से आधे क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करते हो, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आपका जो सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों क्रॉस हो जाएंगे आराम से। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी आपके टॉपिक है उन सभी को आपको लिस्ट बना लेनी है, जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट क्लियर है, उनको छोड़ के जो भी आपके वीक्स है पहले उनके जो बेसिक है वो क्लियर कीजिए, और वहाँ पे जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स यूज होते हैं उन चीज़ों को देखिए। आप पहले टॉपिक का बेस पूरा क्लियर कीजिए, उसके बाद डेली हर टॉपिक से 30 क्वेश्चन, ईच टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, देखिए परसेंटेज के 30, एज के 30, एवरेज के 30, पार्टनरशिप के 30, नावधारा के 30, ट्रेन के 30, हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो यार 50 दिनों में आप बहुत सारे क्वेश्चन एक टॉपिक के डिस्कस करके जाओगे। तो 50 दिनों के अंदर मान के चलो कि आप यार कम से कम 30 क्वेश्चन तो डेली हर एक टॉपिक के करो। 30 नहीं होते यार, कम से कम 20 कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो। अगर आप पहले से प्रिपरेशन करो तो यार 30 क्वेश्चन डेली के करो। अगर ये इतना काम क्वांट के लिए आप करते हो तो यार डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है, और आपका स्कोर जो है वो 25 से 30 नंबर के बीच में रहने वाला प्रीलिम्स एग्जाम का। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये चीज़ डेली बेस पे करनी है। इसके लिए आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसके बाद बात करें रीजनिंग एबिलिटी की। देखिए रीजनिंग एबिलिटी सभी की स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत कम लोग होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो पजल्स की आती है कि पजल सॉल्व नहीं हो पाती लोगों से। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि 15 से 20 नंबर मैक्सिमम जो वो 25 और मिनिमम 15 नंबर पजल के यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी पीयू की बात करूँ तो वहाँ पे भी 20 से 25 नंबर की पजल आती है। तो आईबीपीएस पीयू के अंदर तो डेफिनेटली आपको 25 नंबर की पजल देखने को मिलेगी, यानी कम से कम आपको 5 पजलें वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इन पजल्स को सॉल्व करने के लिए डेली बेस पे आपको कम से कम 10 से 15 प्रीलिम्स लेवल की पजल, और वो भी हर एक टाइप की। ये नहीं है कि आप सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट वाली पजलें 15 बना रहे हो, ये नहीं है। रेक्टेंगल भी बनानी है, सर्कुलर भी बनानी है, बॉक्स भी बनानी है, अनसर्टेन नंबर वाली भी बनानी है, लाइनर भी बनानी है, डबल लाइनर भी बनानी है, यानी सभी पजल्स डेली प्रैक्टिस करनी है। तो 10 से 15 पजल आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी जो स्पीड भी इंक्रीज होगी पजल बनाने की, और आपकी हैबिट भी बन जाएगी पजल्स को 2 या 2.5 मिनट में सोल्व करने की। पजल के साथ साथ जो जितने भी टॉपिक आपके स्लोप है, इनइक्वलिटी है, वैलिड रिलेशन है, डायरेक्शन है, वो आपके बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, तकड़े वाले होने चाहिए, ताकि आप क्या करो उन क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी जो वो कवर कर पाओ। 20 मिनट के अंदर मान के चलो, अगर आप 5 से 7 मिनट के अंदर बाकी सारा पोर्शन निपटा देते हो तो आपके पास 10 से 15 मिनट का जो टाइम बचता है, अगर 10 मिनट भी आप बचा के लेके आते हो पजल्स के लिए, 2.5 मिनट के हिसाब से आप 4 पजल जो है वो सोल्व कर सकते हो 10 मिनट के अंदर। तो डेफिनेटली जो है आप ये चीज़ें करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डेली बेस पे आप क्विज लगा सकते हो, क्विज आपके लिए बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं, बहुत सारे ऐप है जहाँ पे आपको क्विज मिलती है डेली, क्वांट के, रीजनिंग के,
और इंग्लिश के जो भी IBPS PO प्रीलिम्स के लिए भी स्टार्ट हो चुके हैं और पहले से भी RRB PO के लिए भी चल रहे हैं, तो उन क्विजेज को डेली अटेम्प्ट करो यार, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बात करते हैं मॉक टेस्ट की कि मॉक टेस्ट कब कब लगाना है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो अगर आज से ही मॉक टेस्ट लगाना आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। 50 दिनों में अगर बात करूँ तो आप 50 मॉक टेस्ट लगा दो, अगर एक दिन का डेली का एक मॉक टेस्ट लगाते हो। अभी आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। IBPS गाइड का मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप ले सकते हो, बेहतरीन मॉक टेस्ट है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको। ये कब तक लगाना है ये भी देख लीजिए। ये मॉक टेस्ट आपको लगानी है सितंबर तक, यानी 5 सितंबर तक आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसका पूरी एनालिसिस करना है कि यार मेरी गलती कहाँ कहाँ पे हो रही है, मेरे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, मैंने जो अटेम्प्ट किए वहाँ पे मेरा कितना टाइम लगा, उसके लिए मैं कितना जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस करोगे फुली, यानी 1 घंटे का अगर मॉक टेस्ट है तो उसको आपको 2 घंटे एनालिसिस में देनी है, तभी जाके आपका स्कोर जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बूस्ट हो पाएगा। तो पहले में जो गलती होगी वो दूसरे में नहीं करनी है अपने को। तो अगर आप ये सितंबर तक लगाओगे, 5 सितंबर तक, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 5 सितंबर से लेके अक्टूबर तक अगर 3 अक्टूबर को एग्जाम होता है तो डेली 2 मॉक टेस्ट लगाना है। 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक डेली 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं डेली के। तो वहां पे आप 60 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे और इधर से आप 30 कर लोगे, तो 90 मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करके लेके जाते हो एग्जाम के अंदर, तो यार डेफिनेटली आपका एग्जाम जो वो क्रैक होने वाला है। और इस बार जो वो एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, यानी एक्यूरेसी की स्पीड तो अपने को चाहिए, क्योंकि 20 मिनट में यार 35 क्वेश्चन क्वांटिटी के सॉल्व करने हैं, 35 रीजनिंग के करने हैं, तो स्पीड के साथ साथ आप लोगों को एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। तो ये नहीं है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत आंसर लगा रहे हो, ये नहीं करना आपको। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, यानी एक्यूरेसी से करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स भी मिल सकते हैं, तो इसका भी फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो ये नहीं है कि मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, उस बात पे ध्यान मत देना। आप इस बात पे ध्यान देना कि यार मेरे अटेम्प्ट्स कितने हो रहे हैं और मेरी एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये था आपका 50 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान। डेली बेस पे आप इस तरह से अगर इन चीजों को फॉलो करोगे तो यार डेली आप अगर 10 दिन ये चीज़ करके देखो तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे बता भी सकते हो कि हमें फायदा हो रहा है या नहीं, और किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप डाउट भी अपने पूछ सकते हो, और इस कमेंट सेक्शन के नीचे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो यार बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी जो वो इंक्रीज होगी, अभी इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, जो बैंक का वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और आगे भी इंक्रीज होगी। तो यार अपने को तो 1 सीट चाहिए, और उस 1 सीट के लिए ये जो स्टडी प्लान है ये बहुत ज़्यादा रहेगा आप लोगों के लिए। इतना अगर आप लोग करके जाते हो तो डेफिनेटली एग्जाम आपका पास हो जाएगा, कहीं पे भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी सेशन में या पेड कोर्सेज लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो रहता है तो आप पूछ सकते हो, और मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और एग्जाम की डेट आप लोग एक बार फिर से देख सकते हो, 3 जो अक्टूबर उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो यार आप यही मान के चलो कि 3 अक्टूबर तक आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। और इसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, मॉक टेस्ट का 15% का ऑफ मिल रहा है यार, बहुत ज़्यादा ऑफ है। तो आपके सभी एग्जाम यहाँ पे जो वो इसमें RRB भी आ जाएगा, IBPS PO भी आ जाएगा, सिंडिकेट बैंक भी आ जाएगा, IBPS क्लरिकल आ जाएगा, SBI के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो एक ही प्राइस में सारे एग्जाम कवर हो रहे हैं, तो यार आप जल्दी से इसको ले लीजिए। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे आके भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ।